मुरादाबाद में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को सर्विलांस की मदद में उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब 2 शख्स को गिरफ्तार कर इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदलने वाले फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2 सिम बॉक्स, 2 लैपटॉप समेत तमाम अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मझोला थाना क्षेत्र की नई बस्ती के आजाद नगर में 2 सगे भाइयों ने एक फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज लगा रखा था, जिसकी मदद से वह इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदलने का काम करते थे। जिसकी पुलिस को जानकारी मिलने पर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए 2 सगे भाइयों कदीम और महराज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कदीम ने पुलिस को बताया कि उसने यह आइडिया सऊदी अरब के एक अनजान व्यक्ति से लिया था, जिसने बताया था कि इस आइडिया से काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। लालच में आकर उसने अपने भाई महराज के साथ मिलकर फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज खोल दिया, जिससे उन्हें काफी अच्छी आमदनी भी होने लगी। लेकिन पुलिस को भनक लगने पर प्रभावी कार्रवाई कर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश हुआ। पकड़े गए आरोपियों के पास से 7 सिम बॉक्स, 2 लैपटॉप, 63,000 रुपए नगद, 9 ATM BSNL समेत अन्य कंपनियों की बड़ी संख्या में सिम कार्ड के अलावा प्रयोग में लाई जाने वाली दूसरी चीजें भी बरामद हुई हैं। वहीं घटना के बारे में बताते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मझोला पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है जो विदेशों से आने वाली मोबाइल कॉल में एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिसके लिए किराए पर एक मकान लेकर उसमें पूरा सेटअप किया। एसपी सिटी ने बताया कि इस सेटअप में सभी इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध थे, जिनके कब्जा से अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड बरामद हुए हैं। यह लोग इंडिया से बाहर रहने वाले लोगों की सस्ते दर पर कॉल कराते थे। आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला? ये एक गैंग थाना मझोला पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और ये बेसिकली बाहरी जो विदेशों से कॉल की जाती है, इंटरनेशनल कॉल, उनमें एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे। इसमें से जो एक अभियुक्त है जिसका नाम कदीम है, ये मार्च में सऊदी अरब गया था। वहाँ इसके अपने एक अन्य साथी से वहाँ ये मिला जो संभवतः इसका काम पहले से करता रहा होगा। उसने इसको बताया कि एक सेटअप है जो मैं तुमको दूंगा, इसका खर्चा भी मैं ही वहन करूँगा और तुमको वहाँ पर इसको सेटअप को लगाना है। इसमें कुछ सिम कार्ड्स होंगे जिन्हें इंस्टॉल करना होगा, तो सारी चीज़ें वो उपलब्ध कराएगा इनको और इसके बदले में इनको 20,000 रुपये पर मंथ इनको सैलरी देगा। इसने अपने छोटा भाई, इसका जो यहाँ इंडिया में ही रह रहा था, उससे इसने बात की तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर, जो इसका नाम महराज है, ये दोनों डोमगर थाना कुदरकी जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ थाना मझोला क्षेत्र में एक मकान लिया और उसमें एक पूरा सेटअप जिसमें तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसमें लगभग इनके कब्जे से करीब 500 साढ़े 500 सिम अलग अलग कंपनियों के बरामद हुए, वो सब लगाया और इसके माध्यम से ये लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनको उनकी कॉल कराया करते थे। तो सस्ती दर पर कॉल कराते थे। इनका बेसिकली जो मोडस ऑपरेंडी था वो कुछ इस तरह से था कि वहाँ जो व्यक्ति बैठा होता था इंडिया से बाहर, संभवतः सऊदी अरब में, उसको कोई एक एप्लीकेशन उनके मोबाइल में डाउनलोड कराया जाता था जहाँ से एक इंटरनेट कॉलिंग होती थी और वो कॉलिंग यहाँ पर कन्वर्ट होती थी। यहाँ से एक नई कॉल जो यहाँ से हमारे जो GSM सिम लगे हुए थे उनके माध्यम से जनरेट होती थी और वो कॉल फिर संबंधित व्यक्ति से के पास पहुँचती थी। तो इस प्रकार से जो इंटरनेशनल कॉल है वो ये लोग आसानी से एक सस्ती दर पर कर लेते थे और इसका लाभ दोनों यहाँ और वहाँ जो बैठा हुआ व्यक्ति जिसके माध्यम से लोग काम कर रहे थे वो दोनों उसमें लाभ कमा रहे थे। ये एक तरह का वायलेशन था, नियम विरुद्ध था। इसका कोई लाइसेंसिंग प्राप्त नहीं की गई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी खिलाफ हो रहा है। सर, ये देश की इकोनॉमी को नुकसान दे रहे थे और कितनी रिकवरी इनके पास हुई? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ